अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीव देम किड्स अलोन, जो जस्ट बियॉन्ड सीरीज का पहला एपिसोड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम वेरोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 14 साल की थी। वो बहुत लड़ाकी थी और कभी भी अपनी टीचर्स या पेरेंट्स की बात नहीं सुनती थी। वेरोनिका अपनी क्लास में सबसे कम नंबर लाती थी, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक साल पहले वो बहुत अच्छे इखलाक वाली लड़की थी और अपनी क्लास की टॉपर भी। फिर समर वेकेशंस के दौरान उसने नए दोस्त बनाए और उसे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, जानवरों का खत्म होना और भी बहुत कुछ। और इसीलिए वो वेजिटेरियन बन गई, यानी उसने मीट खाना छोड़ दिया। वेरोनिका अक्सर अपने स्कूल में प्रोटेस्ट करती थी, जिसमें वो सबको एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक और दूसरी चीजें जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इनका इस्तेमाल रोकने के लिए कहती थी। वेरोनिका के पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी सब उसकी इन हरकतों से तंग आ गए थे। उसकी इस हरकतों की वजह से प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर उसे रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा मसला बन गया है। उसने प्रिंसिपल से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल अब अपना फैसला बदलने वाली नहीं थी। वेरोनिका जब घर वापस आई तो उसके पेरेंट्स फिर से उसे लेक्चर देने लगे। वो कहने लगे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बदल गई है। वो उसे याद दिलाते हैं कि पहले वेरोनिका उनके साथ खेलती थी, बातें करती थी, उनके साथ घूमने जाती थी, लेकिन अब वो बहुत अलग है। फिर वेरोनिका के डैड उसे एक स्कूल का पैम्फलेट दिखाते हैं। इस स्कूल का नाम मिस जेनेविव स्कूल फॉर डिफिकल्ट गर्ल्स था। ये स्कूल उन लड़कियों को डिसिप्लिन सिखाता है जो बहुत बदतमीज थी, और इसी वजह से ये स्कूल बहुत फेमस था। वेरोनिका वहाँ जाने से साफ मना कर देती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। अगले दिन वेरोनिका और उसके पेरेंट्स मिस जेनेविव स्कूल फॉर डिफिकल्ट गर्ल्स जाते हैं, जो दिखने में पुराने जमाने के कैसल की तरह लग रहा था। मिस जेनेविव इस स्कूल की प्रिंसिपल थी। इस स्कूल की सबसे अजीब बात लड़कियों का हेयर स्टाइल, और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। मिस जेनेविव वेरोनिका और उसके पेरेंट्स से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि वो बिल्कुल फिक्र मत करें। वो वेरोनिका को कुछ ही महीनों में एक तमीजदार बच्ची बनाकर भेज देंगी, और बताती हैं कि उनके 10 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बदतमीज बच्चियों को तमीजदार बनाकर वापस भेजा है। तभी वेरोनिका की मॉम प्रिंसिपल से पूछती हैं कि सब लड़कियों का हेयर कट एक जैसा क्यों है। प्रिंसिपल बताती हैं कि ये हेयर कट उनके यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, और बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं, फैशन के लिए नहीं। वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हैदर नाम की एक लड़की आती है। मिस जेनेविव उसे वेरोनिका की रूममेट बताती हैं। हैदर वेरोनिका के पेरेंट्स से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, और फिर वो प्रिंसिपल के कान में कुछ कहती है। वो प्रिंसिपल को वेरोनिका की शिकायत लगाती है, क्योंकि वो बबल गम खा रही थी, जो सख्ती से इस स्कूल में खाना मना है। मिस जेनेविव वेरोनिका को गम फेंकने के लिए कहती है, पर वो एटीट्यूड दिखाते हुए उसे एक पोल के साथ चिपका देती है। वेरोनिका के पेरेंट्स के जाने के बाद हैदर उसे कमरे में ले जाती है। वेरोनिका अपना सामान अनपैक करने लगती है। हैदर उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन वो मना कर देती है। वेरोनिका उस पर प्रिंसिपल को शिकायत लगाने की वजह से चिल्लाती है और उसे कहती है कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, अपने अच्छा बनने का नाटक अब बंद करो। जिस पर हैदर कहती है कि वो स्कूल के रूल्स फॉलो कर रही है, और वो हमेशा करती रहेगी जब तक वो स्कूल में है। वेरोनिका अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने स्पीकर पर गाने बजाती है, लेकिन हैदर उसे बंद कर देती है और उसे बताती है कि म्यूजिक सुनना अलाउड नहीं है। अगले दिन वेरोनिका सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज से उठती है। वो अभी भी नींद में थी, लेकिन हैदर उसे उठने पर मजबूर कर देती है। वो यूनिफॉर्म पहनकर सीधा कैंटीन पहुंचती है, जहाँ पर सारी लड़कियां अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। वेरोनिका को ये देखकर बहुत अजीब लगा कि वो लोग जोर से हंस नहीं रही थी, ना ही बातें कर रही थी जैसे कि उनकी उम्र की नॉर्मल लड़कियां करती हैं, और ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि वो कोई रोबोट हो। सीन चेंज होता है और फिर हम वेरोनिका को हिस्ट्री क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उसे उनके टीचर डेविड पुराने जमाने के बच्चों के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करते थे और उनको पनिशमेंट्स भी मिलती थी। वेरोनिका टीचर डेविड की बात पर बिल्कुल एग्री नहीं करती और कहती है कि बच्चों को शरारतें करने का पूरा हक है, आखिर यही तो उनकी उम्र है ये सब करने
करने की। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है क्योंकि कभी भी किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर को ऐसे जवाब नहीं दिया। टीचर वेरोनिका से पूछते हैं कि उसने अभी तक अपना हेयर कट क्यों नहीं करवाया, जिसके बाद वेरोनिका को सीधा प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है जहां पर मिस्टर वेल्च उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि एक नाई थे। वो वेरोनिका के सर का नाप लेने लगते हैं और उसकी एज पूछते हैं, जो कि काफी अजीब था क्योंकि बाल काटने के लिए इस सब की जरूरत नहीं होती। सवाल पूछने के बाद मिस्टर वेल्च कहते हैं कि वेरोनिका का हेयर कट वो कल कर देंगे। यहाँ पर वेरोनिका को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है स्कूल में, इसीलिए रात को जब उसकी रूममेट सो रही होती है तो वो वहाँ से भागने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो रास्ते में उसे क्लेयर नाम की एक स्टूडेंट मिलती है, जो उससे कहती है कि यहाँ से भागना आसान नहीं है। स्कूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसेस हैं और बाहर गार्ड्स पहरा देते हैं। फिर क्लेयर वेरोनिका को अपने रूम में ले जाती है और उसे 2 लड़कियों का स्केच दिखाती है जिन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग पकड़े गए और उन्हें मार दिया। क्लेयर वेरोनिका से कहती है कि वेरोनिका के पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसका हेयर कट कल है, जिसके बाद वो भी बाकी लड़कियों की तरह रोबोट बन जाएगी। वेरोनिका को उस पर यकीन नहीं आता तो क्लेयर उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। वो दोनों एक खुफिया रास्ते से होते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मिस जेनेविव, मिस्टर वेल्च और एक स्टूडेंट होती है जो कुर्सियों के साथ बंधी होती है। वो स्टूडेंट मिस जेनेविव को उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन मिस जेनेविव कहती है फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो डॉक्टर वेल्च को ऑर्डर देती है कि प्रोसेस शुरू किया जाए। साथ ही वो उसके सर पर हेलमेट पहनाते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं। उस हेलमेट से धुआं निकलने लगता है और उस लड़की का हेयर स्टाइल और बिहेवियर दूसरी लड़कियों जैसा हो जाता है। वेरोनिका जो क्लेयर के साथ ये सब कुछ देख रही थी, उसे समझ आ जाती है कि सारी लड़कियां ऐसे क्यों बिहेव करती हैं। वेरोनिका क्लेयर से पूछती है कि वो क्यों नहीं चेंज हुई। क्लेयर बताती है कि जब वो छोटी थी तो खेलते हुए उसके सर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और डॉक्टर्स को मेटल प्लेट डालनी पड़ी। इसी मेटल प्लेट की वजह से वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं बनी। वेरोनिका क्लेयर से वादा करती है कि वो सब स्टूडेंट्स को मिस जेनेविव के इस स्पेल से आजाद करवाएगी। अगले दिन कैंटीन में वो स्टूडेंट्स को शरारतें करने पर उकसाती है, लेकिन उसे मिस जेनेविव पकड़ लेती हैं। यहाँ पर वो गलती से ये रिवील कर देती है कि उसने और क्लेयर ने कल रात को एक लड़की का हेयर कट सेशन देख लिया, जिसे सुनकर मिस जेनेविव को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, बस शाम तक का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद वेरोनिका क्लेयर के कमरे में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिस जेनेविव ने उसके सर से मेटल प्लेट निकालकर उसे नया हेयर कट दिया है और अब वो बाकी लड़कियों की तरह रोबोट बन गई है। ये देखकर वेरोनिका को अब यहाँ से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वेरोनिका अपने कमरे में लेटी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब मिस जेनेविव आएंगी और उसे भी एक रोबोट में बदल देंगी। तभी वहाँ पर हेदर आती है जो वेरोनिका को खाना खाने के लिए बुलाती है। वो जाने से मना कर देती है और हेदर को उसके बचपन के बारे में बताती है, जहाँ पर उसे किसी चीज की परेशानी नहीं होती थी और वो अपनी लाइफ खूब एंजॉय करती थी। वो हेदर से पूछती है कि ये बोरिंग और कंट्रोल्ड लाइफ कैसी है। वेरोनिका उसे अपना MP3 गिफ्ट के तौर पर देती है। हेदर उसे ऑन करती है तो उसके कानों में बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाती है और उसे अपने बारे में सब याद आ जाता है। उसे ये याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आई। वेरोनिका ये देखकर खुश होती है कि म्यूजिक की वजह से हेदर बिल्कुल ठीक हो गई है और अब वो सारी लड़कियों को बचा सकती है। वो हेदर को सब बताती है और टाइम वेस्ट किए बिना वो हेदर के साथ प्लान बनाती है सबको बचाने का। फिर वेरोनिका मिस जेनेविव के पास जाती है और कहती है कि वो हेयर कट के लिए तैयार है। मिस जेनेविव उसे मिस्टर वेल्च के पास लेकर जाने लगती हैं, लेकिन रास्ते में वेरोनिका उनके साथ बदतमीजी करती है और हेदर जो प्रिंसिपल ऑफिस में थी उसे सिग्नल देती है म्यूजिक प्ले करने के लिए। हेदर MP3 को माइक के पास रखकर ऑन कर देती है। पूरे स्कूल में म्यूजिक बजने लगता है, जिससे पहले तो लड़कियों के कान में बहुत दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो सब ठीक हो जाती हैं। सारी लड़कियां खुशी के मारे स्कूल से बाहर आ जाती हैं और अपने एज की नॉर्मल लड़कियों की तरह चीखने चिल्लाने लगती हैं और खूब मजा करती हैं। मिस जेनेविव उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब रुकने वाली नहीं थी और फिर वो सारी स्कूल से बाहर भाग जाती हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद
पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।